नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। इस चैनल पर गोचर से संबंधित जो भी नई नई घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। और एक चीज़ अच्छे से समझना जरूरी है कि जो कुछ भी ये जानकारियां हैं ये गोचर पे कुछ फिक्स समय के लिए होती हैं, इसका परमानेंट इफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय से यानी आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो उसका शुभ फल अधिक प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत प्रभाव तो सबको होगा ही, ऐसा नहीं है। ठंड का मौसम आएगा तो सबको ठंड का अनुभव होता है, पर कुछ उस ठंड का आनंद लेते हैं और कुछ ठंड में बीमार हो जाते हैं। ये उनकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। तो आज का जो विषय है उस पर जाने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें। तो आज का विषय है प्रेम। गोचर में बहुत ही सुंदर योग एक बन रहा है 1 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। इस दौरान शुक्र पर मंगल की पूर्ण चौथी दृष्टि पड़ेगी। और जब शुक्र पर मंगल की दृष्टि होती है गोचर में या परमानेंट कुंडली में भी, तो ये प्रेम का, अफेयर्स का योग बनता है। इसमें शुभता होगी तो इसे आप प्रेम के संज्ञा दीजिए, और अगर थोड़ा अशुभ योग आपकी कुंडली में है तो आप इसे चंचलता का भी नाम दे सकते हैं। तो प्रेम कैसे होगा? पहला घर आप स्वयं, 7वां घर आपका लाइफ पार्टनर, और 5वां घर जो आपके विचार, आपके फैसले लेने की सामर्थ्य है। अगर इन तीनों का समावेश किसी रूप में आएगा तो ये प्रेम विवाह तक भी जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, पहला और 7वां घर ही किसी रूप में जुड़ रहे हैं, तो ये प्रेम तक तो बात जाएगी पर शायद विवाह तक बात न जाए। ठीक है, तो सभी लग्नों पे इस शानदार, इस आनंदमयी, इस चंचलता से भरे हुए योग का हमको क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 9 लग्नों पर इसका जबरदस्त असर देखने में आएगा। 3 लग्नें ऐसी हैं जिन पर इसका प्रभाव कम या बहुत कम देखने में आएगा, और वो जो 3 कम प्रभाव वाली लग्नें हैं उनका नाम है कुंभ, मकर और सिंह। इन 3 लग्नों पर इसका प्रभाव कम है। तो अब ऐसा करते हैं, एक एक करके सारी लग्नों को ले लेते हैं। मेष लग्न की बात करते हैं। अब गौर कीजिए, मेष लग्न का स्वामी ही मंगल है और उसके 7वें भाव का स्वामी है शुक्र, और दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप इसे विवाह का योग भी समझिए और प्रेम का योग भी समझिए, या प्रेम विवाह का योग समझिए। तो बहुत सुंदर योग मेष लग्न वालों पर बन रहा है। और सभी को अगर सावधानी रखते हैं, विचार ठीक रखते हैं, आपके फैसले लेने की सामर्थ्य अच्छी है, तो इस योग का सुंदर लाभ विवाह में बदलता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। प्रेम का तो योग रहेगा ही। अब हम अगर वृषभ की बात करते हैं तो फिर वृषभ लग्न का जो स्वामी है वो है शुक्र, और उनके ठीक 7वां घर मंगल। फिर से सुंदर योग बन गया। तो वृषभ लग्न वालों के लिए भी प्रेम विवाह होने का और प्रेम होने का बहुत ही सुंदर योग रहेगा, जिसका उन्हें फायदा या आनंद प्राप्त होना चाहिए। मिथुन की बात करते हैं तो लगन में ही शुक्र बैठते हैं और 7वें घर में बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी प्रेम का, शरारतों का, आनंद का योग बनेगा। आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह होने की संभावना, नए सिरे से सिर्फ प्रेम होने की संभावना भी रहेगी। ये बहुत ही सुंदर योग है, इसका आनंद आपको जरूर अनुभव होगा। अब कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न की स्थिति यह है कि मंगल की पूर्ण दृष्टि जो शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र 12वें घर में, और 12वां घर शुक्र का अपना घर है। एक तरह से शुक्र उस घर में कारक हैं, उस शुक्र उस घर में सबसे मजबूत होते हैं। 12वां घर उनके लिए दी बेस्ट हाउस समझा जाता है। ऐसी स्थिति में भी प्रेम होने का योग तो रहेगा, लेकिन विवाह का बिल्कुल योग नहीं बनेगा। यानी आपका सिर्फ प्रेम तक ये बात सीमित रह जाएगी, पर इसका कुछ ना कुछ आनंद, कुछ ना कुछ घूमने फिरने का, कुछ यात्राओं का, इससे संबंधित आपको मौका अवश्य मिलेगा। सिंह लगन की स्थिति इस लिहाज से बेकार है। शुक्र 11वें घर में बैठे हैं और मंगल का बैठे हैं 8वें घर में। सारी स्थितियों के बाद भी किसी भी रूप में प्रेम विवाह का या प्रेम का योग फिलहाल नहीं बन रहा है। थोड़ी बहुत शरारतों की गुंजाइशें हो सकती हैं, पर प्रेम का योग यहाँ बिल्कुल नहीं बन रहा है।
कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन में मंगल बैठे ही 7वें भाव में हैं और शुक्र पर उनकी पूरी दृष्टि है। ठीक, तो जब 7वां घर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और मंगल की पूर्ण दृष्टि लगन पर भी है, तो कन्या लगन के लिए भी प्रेम विवाह की कुछ संभावनाएं, कुछ गुंजाइशें बनती हैं। पर इनमें प्रेम विवाह के बजाय सिर्फ प्रेम या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि समस्या आपके परिवार को भी दिक्कत दे सकती है। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में लग्न और 7वें घर के स्वामी दोनों और बहुत अच्छी स्थिति, यानी शुक्र तो लग्न का स्वामी हो गया और मंगल 7वें घर का स्वामी हो गया। जब ये दृष्टियां एक दूसरे पर पड़ती हैं तो प्रेम का और प्रेम विवाह दोनों की जबरदस्त संभावनाएं बनती हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, फिर से सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है, लग्न के स्वामी मंगल और 7वां भाव के स्वामी शुक्र, तो इन पर भी प्रेम विवाह का और प्रेम का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। धनु की बात करते हैं तो धनु में शुक्र कहाँ बैठे हैं? 7वें घर में। 7वां घर वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और मंगल की इस पर पूर्ण दृष्टि है, तो यहां भी प्रेम, लेकिन कुछ हद तक इनके लिए प्रेम विवाह के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गुंजाइशें देखने में आ सकती हैं। थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ठीक है। मकर वालों को इस गोचर का लाभ होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही जो किसी भी रूप में एक कनेक्शन लग्न से या 7वें घर से जुड़ता हुआ दिखाई दे। कुंभ लगन वाले भी इस गोचर के सुंदर प्रभाव से अछूते रह जाएंगे। उनके केस में भी मंगल और शुक्र की किसी भी हालत में लग्न और 7वें घर से दृष्टि का योग नहीं बन रहा है। मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन के लिए लगन में ही मंगल बैठते हैं और शुक्र पर उनकी पूरी दृष्टि है जो 4थे घर में बैठेंगे, तो इनके लिए भी प्रेम विवाह का तो योग नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कुछ दोस्ती, कुछ प्रेम, कुछ दुआ सलाम जुड़ सकती है, जिसका इन्हें फायदा होता दिख सकता है। क्योंकि ये कोई खराब योग नहीं है तो इसलिए किसी विशेष उपाय की तो इसमें आवश्यकता है नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। प्रेम अपनी जगह अच्छी बात है तब जब आपकी उम्र हो, और अगर आपकी उम्र अधिक है और आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां प्रेम सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं पर गोचर अपना प्रभाव कर सकता है, तो सावधान रहना बड़ा आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आपको इशारा समझ में आ गया होगा। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा और इसके संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना संभव होगा उन सबका उत्तर दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर करना है। नमस्कार।